नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रजत गुलाटी है। मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ साउल ऑर्थो केयर का। दोस्तों, ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जो बहुत कॉमन होती है 60 साल से ऊपर मेल्स में या 50 साल से ऊपर फीमेल्स में। ऑस्टियोपोरोसिस की अगर हम बात करें तो उसको हम डेक्सा स्कैन से मापते हैं। अगर डेक्सा स्कैन के बाद हमारी हड्डियों का टी स्कोर -2.5 स्टैंडर्ड डेविएशन से वर्स हो चुका है तो हम ऑस्टियोपोरोसिस की श्रेणी में आते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है हड्डियां कमजोर हो जाना। ये एक साइलेंट डिजीज होता है, यानी ऑस्टियोपोरोसिस आपकी बॉडी में कोई लक्षण नहीं दिखाएगी, आपका कोई सिम्टम नहीं होगा, कोई साइन नहीं होगा जो दर्शाएगा आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है। एक साइलेंट डिजीज है, पर कभी अगर आप गिर जाएंगे, जो कि फॉल्स बहुत कॉमन हो जाती है ओल्ड एज के साथ, तो वो डायरेक्ट आपका फ्रैक्चर होता है। ये फ्रैक्चर होने के चांसेस को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है ऑस्टियोपोरोसिस, और साथ साथ शरीर में विकृतियां आ जाना, जैसे हमारी पीठ में कुब्बड़ निकल जाना जिसे हम काइफोसिस बोलते हैं, घुटनों का टेढ़ा हो जाना जिसे हम वेरस डिफॉर्मिटी बोलते हैं, ये सब ऑस्टियोपोरोसिस में काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट करने के लिए क्या बेस्ट डाइट लेनी चाहिए? दोस्तों, अपार्ट फ्रॉम मेडिकेशंस जो कि ऑस्टियोपोरोसिस में बहुत फ्रीक्वेंटली प्रिस्क्राइब होती है, इसमें डाइट का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। आज मैं आपको 5 ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा जिसको आपको डाइट में जरूर इनकॉर्पोरेट करना है। अगर आप करेंगे तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस कभी नहीं होगा, और यदि आपको ऑस्टियोपोरोसिस है तो वो झट से हील हो जाएगा। दोस्तों, पहला इंपॉर्टेंट टिप है, यू शुड ईट मोर एंड मोर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड ग्रेन्स। सब्जियां, फलों का और ग्रेन्स का बहुत ज्यादा आपको सेवन करना चाहिए। दोस्तों, सब्जियों में, फलों में फाइटोकेमिकल्स होते हैं। फाइटोकेमिकल्स ना ही सिर्फ हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं बल्कि हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करते हैं। जो बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं वो काफी हद तक जिम्मेदार होते हैं हड्डियों के स्वास्थ्य को खराब करने के लिए। तो आपको बहुत सारी सब्जियां खानी चाहिए, बहुत सारे फल खाने चाहिए। उसके अंदर इंपॉर्टेंट विटामिन भी होते हैं, जैसे विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन के होता है, जो कि काफी हेल्पफुल होता है बॉडी के लिए। और अगर हम ग्रेन्स की बात करें तो उसमें भी पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट होते हैं मिलेट्स लेना, जैसे कि रागी होती है, ज्वार होता है, बाजरा होता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट से भरा हुआ होता है और वो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए काफी मददगार होता है। दोस्तों, दूसरा इंपॉर्टेंट टिप है, अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन बहुत ज्यादा हाई रखें। दोस्तों, हड्डियों को सपोर्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि मांसपेशियां हमारी मजबूत रहें। मसल अगर वीक हो जाता है तो हड्डियों के ऊपर प्रेशर ज्यादा आ जाता है, हड्डियों पे प्रेशर ज्यादा आ जाता है तो उनका ऑस्टियोपोरोसिस होने का खतरा भी बढ़ जाता है, फ्रैक्चर होने का भी खतरा बढ़ जाता है। और मसल को नरिशमेंट देने के लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ाइए। प्रोटीन बढ़ाने के लिए अगर आप नेचुरल सोर्सेज की बात करें तो सोयाबीन हुए, स्प्राउट्स हुए, ये आप अपनी डाइट में ले सकते हैं। एग वाइट्स होते हैं, फिश होती है, चिकन होता है, जिसको आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है गेट प्लेंटी ऑफ कैल्शियम। अब सवाल आता है कितना कैल्शियम लेना चाहिए? तो 1000 से 1200 मिलीग्राम कैल्शियम एवरी डे लेना बहुत जरूरी है। कैल्शियम का बेस्ट सोर्स होता है डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, पनीर, छाछ, ये सब एक कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स होता है। पर कितना दूध लेना है ये अक्सर पेशेंट हमसे आके पूछते हैं। तो दोस्तों, आपको या तो 2 गिलास दिन में दूध पीना बहुत जरूरी है, और अगर आप नहीं पी सकते तो कम से कम 1 गिलास दूध के साथ 1 कटोरा भर के दही जरूर लें, जो कि आपकी बॉडी को प्रॉपर कैल्शियम प्रोवाइड करेगा। कैल्शियम, जैसे कि हम सब जानते हैं, उसी से बोन्स बनती हैं, और ऑब्वियसली कैल्शियम अगर कम होगा तो हड्डियों का स्वास्थ्य भी खराब होगा। इसके साथ साथ हरी पत्तेदार सब्जियों में भी कैल्शियम भरा हुआ होता है, और ड्राई फ्रूट्स जैसे कि काजू, बादाम, अखरोट, इसके अंदर भी कैल्शियम होता है। इसको भी आप डाइट में अपनी भर के ले सकते हैं। दोस्तों, चौथी बात आती है, यू शुड लिमिट योर सॉल्ट, शुगर एंड फास्फोरस। दोस्तों, सॉल्ट हम ज्यादा लेते हैं, नमक ज्यादा अगर अपनी डाइट में लेते हैं तो हमको पेशाब ज्यादा आता है। पेशाब ज्यादा आता है तो हमारा कैल्शियम पेशाब के रास्ते से बाहर निकलने लग जाता है, कैल्शियम लीच आउट होने लग जाता है बॉडी से पेशाब के साथ साथ ज्यादा सॉल्ट लेने से। शुगर, जैसे कि हम सब जानते हैं, अगर हम ज्यादा लेंगे तो हमारा वजन भी बढ़ता है। शुगर ज्यादा लेने से डायबिटीज होने का भी खतरा होता है, और वो हमारी कैल्शियम अब्जॉर्प्शन को भी रोकती है, यानी खाने से जो हमको कैल्शियम मिल रहा है उसको भी रोकती है। फॉस्फेट का भी लगभग यही रोल रहता है। फॉस्फेट आप कॉमनली जो टिन्ड खाना होता है, रिफाइंड फूड जो अपना होता है, या जो आप बाजार से चिप्स खाते हैं, या जो बाजार से टिन में भरा हुआ जो खाना होता है, या जो रेडीमेड फूड होता है, इसके अंदर फॉस्फोरस बहुत ज्यादा होता है क्योंकि वो प्रिजर्वेटिव्स में पाया जाता है। तो इसको हमको कम करना है।
दोस्तों आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट टिप होता है कि अल्कोहल और कैफीन की कंजम्पशन कम से कम रखें। अल्कोहल अगेन कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन रोकता है, हमारे गट से कैल्शियम कम अब्जॉर्ब होता है, और कैफीन एक डायूरेटिक होता है, यानी कैफीन ज्यादा लेने से, हमारे चाय कॉफी ज्यादा पीने से पेशाब ज्यादा आता है, तो कैल्शियम लीच आउट होने का खतरा रहता है। तो दोस्तों ये 5 इंपॉर्टेंट टिप्स अपनी डाइट में इंकॉर्पोरेट कीजिए और आप देखेंगे कि आपकी हड्डियां भी मजबूत हो जाएंगी, शक्तिशाली हो जाएंगी, आपको ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बिल्कुल नहीं रहेगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में टाइप करें। थैंक यू।